गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि केमिस्ट्री अपने आप में ऐसे बच्चों का मानना है कि बहुत सारी अगर उसमें एक्टिविटी इन्वॉल्व हो जाए तो वो ज़्यादा इम्प्रेसिव हो जाए। तो आज हम आपको एक ऐसी वेबसाइट का नाम बता रहे हैं जिससे आपके बहुत सारे टफेस्ट टॉपिक जो हैं वो इंटरेक्टिव वे में आपको बहुत अच्छे लगेंगे। ऐसी एक वर्चुअल लैब की वेबसाइट है। सबसे पहले आप अपने गूगल क्रोम पे आएंगे और टाइप करेंगे www.phet.com। तो कुछ इस तरह से टाइप करने के बाद आपके सामने ये फर्स्ट जो आप देख रहे हैं इन्फॉर्मेशन ओपन होगी। इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद इसमें बेटा साइंस से रिलेटेड बहुत सारी एक्टिविटी आपकी दी हुई है। जैसे आप अपने डिस्प्ले पे देख रहे हैं, ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, अर्थ साइंस, बायोलॉजी, तो डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट के कंटेंट आपके इसमें मिल रहे हैं। क्योंकि हमारा सब्जेक्ट केमिस्ट्री है तो हम केमिस्ट्री में बता रहे हैं। सबसे पहले जैसे ही आप केमिस्ट्री के कंटेंट को क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का वेब पेज आपके सामने ओपन होगा। जैसे इसमें एसिड बेस सॉल्यूशन है, एटॉमिक इंट्रैक्शन है, बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन है, बैलेंसिंग, बहुत सारी एक्टिविटी जो आप अपने सामने देखेंगे। तो जो भी आपका टॉपिक ऐसा हो कि आप उसको इंटरेक्टिव वे में समझना चाहें, या जो टॉपिक आपको थोड़ा आप उसमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहें और आप समझनी चाहें, तो आप हेल्प ले सकते हैं इस वर्चुअल लैब के द्वारा। तो जैसे मैं टॉपिक ले रहा हूँ आपका आज आइसोटॉप्स एंड एटॉमिक मास, तो इस पर क्लिक कीजिए। टॉपिक आपके सामने है। कुछ इस तरह का वेब पेज जो है आपके सामने ओपन होगा। तो आइसोटॉप्स और जो एटॉमिक मास है, मान लीजिए हम ये वाली एक्टिविटी करके देखना चाहें तो यहाँ इस तरह से क्लिक करेंगे। उसके बाद बेटा कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने एक्टिव होगा। अब जैसे मैं आइसोटॉप्स को समझना चाहता हूँ तो आइसोटॉप्स में मैं क्लिक करूँगा। तो यहाँ बेटा जिन सब्सटेंस के जो आइसोटॉप हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे हाइड्रोजन को आप देख रहे हैं, तो यहाँ हाइड्रोजन के जो मास नंबर आ रहा है वो 1 आ रहा है। एटॉमिक मास की बात करेंगे, मास नंबर 1 मीन्स जिस हाइड्रोजन के आइसोटॉप की बात हो रही है उसके ए प्रोटॉन एंड 0 न्यूट्रॉन। एटॉमिक मास की हम बात करेंगे तो इस तरह से उसका मास आ रहा है 1.00783 एटॉमिक मास यूनिट में। नेचर में उसकी क्या सिंबल हम यूज़ करते हैं, तो यहाँ मान लीजिए सिंबल पे क्लिक करा तो इस तरह से हम उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करेंगे। अगर हम देखना चाहें कि इस आइसोटॉप्स की अबुडेंस कितनी है नेचर में, तो इस तरह से 99.9885% जो है अदर हाइड्रोजन आइसो, उसके कंपैरिजन पे सबसे ज़्यादा ये वाला आइसोटॉप फाइंड आउट होता है। तो आई थिंक आप अच्छी तरह से समझे होंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं जैसे लिथियम। लिथियम के जिस आइसोटॉप की बात कर रहे हैं, अगर उसके मास नंबर की बात करें तो 7, और लिथियम का एटॉमिक नंबर आप जानते हैं 3, एटॉमिक मास 7.01600। यहाँ जिस आइसोटॉप की हम बात कर रहे हैं 92.41% वो अदर आइसोटॉप्स के कंपैरिजन में अबुडेंस है नेचर में। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में आप देखिएगा इस तरह से हम लिखेंगे। बेरिलियम पे आ जाएं तो बेरिलियम के बेरिलियम 9 आइसोटॉप की बात करें, यहाँ मास आ रहा 9.01218। यहाँ 100% जो है ये मतलब सब एक ही आइसोटॉप है। इट मीन्स अगर 100% आ रहा है इट मीन्स दिस सब्सटेंस हैज़ नो एनी आइसोटॉप, वो एकमात्र ही है उसका जो सब्सटेंस है, यानी दे हैव नो एनी आइसोटॉप्स। बोरोन की बात करें बेटा तो बोरोन में इस तरह से आ रहा है। बोरोन के यहाँ परसेंटाइल में आप देखेंगे 80.1%। इसका मतलब बोरोन के और भी आइसोटॉप्स हैं, इससे क्लियर हो जाता है 100% के कंपैरिजन। देन अगर कोई भी अगर आपकी परसेंटेज आ रही तो इट मीन्स दे हैव द अदर आइसोटॉप्स। यहाँ मास नंबर अगर हम देखेंगे तो इसका 11, एटॉमिक मास अगर हम देखेंगे एब्सोल्युटली तो 11.00931। नेक्स्ट हम इसी तरह से देखेंगे कार्बन। कार्बन 12 आइसोटॉप की बात करें तो एटॉमिक मास 12 पॉइंट एब्सोल्यूट में जा रहा है 12.00। देन 98.93 इसकी नेचर में अबंडेंस है। नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन 14 में 14.00307 है, 99.936 नेचुरल एविडेंस है। ऐसी ऑक्सीजन है आपका। ऑक्सीजन 16 की अगर बात की जाए तो 15.99491 उसका मास है और नेचर में एविडेंस उसकी 99.757% है। आई होप स्टूडेंट आप इस तरह से किसी भी इंटरेक्टिव वे में आप समझ सकते हैं आइसोटॉप्स को। अब आ जाइए, मान लीजिए आप देखना चाहते हैं मिक्सचर, तो मिक्सचर पे क्लिक कीजिए इस तरह से। और मिक्सचर पे क्लिक करने के बाद आप अपने सामने देख रहे होंगे ये कि जैसे लिथियम
6 और लिथियम 7। इससे ही पता लगता है कि 2 आइसोटॉप्स हैं लिथियम के, एक लिथियम 6 है और एक आपका लिथियम 7 है। और अगर नेचर के हिसाब से आप देखें तो कुछ इस तरह से 7.59% लिथियम 6 आइसोटॉप्स है आपका, और सबसे ज़्यादा जो है लिथियम 7 है आपका, जो 92.41%। इससे ही पता लगता है कि आइसोटॉप्स की कंपोजिशन नेचर में हमारी क्या है। अब जो ग्रीन कलर से शो किया गया है अगर आप देखें तो वो आपका लिथियम 7 आइसोटॉप है, और जो लिथियम 6 है आपका वो आप देख रहे हैं कंपैरिजन देन लिथियम 7 इज ए वेरी फ्यू क्वांटिटी। सोडियम की बात करें हम तो सोडियम में सोडियम 23 आइसोटॉप आप देखेंगे। नेक्स्ट बेटा हम देख रहे हैं सोडियम के, जहां आइसोटॉप की हम बात करें ये है Na23। तो Na23 की जो परसेंटाइल कंपोजिशन है आप देख रहे हैं डिस्प्ले पे, इट्स 100% एंड देयर मास इज 22.98977 एम। ऐसी अगर मैग्नीशियम की बात की जाए तो मैग्नीशियम के जो नॉन आइसोटॉप हैं, एक मैग्नीशियम 24 है, एक मैग्नीशियम 25 है, एक मैग्नीशियम 26 है। मैग्नीशियम 24 को अगर आप देखें तो वो नेचर में है 78.99, और बात की जाए अगर मैग्नीशियम 25 की, इट्स 10%, देन 26 मैग्नीशियम इज अवेलेबल इन द नेचर 11.01। तो इस तरह से दीज आर 3 आइसोटॉप मैग्नीशियम, मैग्नीशियम 24, मैग्नीशियम 25, देन मैग्नीशियम 26। सबसे ज़्यादा जो कंपोजिशन हम देखते हैं वो देखते हैं मैग्नीशियम 24 की। और अगर हम डिस्कस करें नियोन, तो नियोन के भी 3 आइसोटॉप हैं, नियोन 20, 21, 22। नियोन जो सबसे ज़्यादा नेचर में अवेलेबल है वो है नियोन 20 एंड द परसेंटल कंपोजिशन इज 90.48। 20.17970 एटॉमिक मास यूनिट इसका मास होगा, जो एवरेज एटॉमिक मास है। सबसे कम जो हम देखेंगे नेचर में वो है हमारा नियोन 21। अब ऐसे ही हम देखते हैं अपना एक सिलिकॉन। सिलिकॉन में हम देखते हैं सिलिकॉन के भी 3 आइसोटॉप हैं, सिलिकॉन 28, सिलिकॉन 29, सिलिकॉन 30, और सबसे ज़्यादा जो नेचर में मिलता है वो है सिलिकॉन 28। अब बात करें हम अगर अपने एक दूसरे सब्सटेंस का नाम है क्लोरीन। क्लोरीन के नॉन आइसोटॉप 2 हैं, क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37। सबसे ज़्यादा नेचर में जो अवेलेबल है वो है क्लोरीन 35 मास वाला, 75.76% जो है वैल्यू रखता है, और सेकंड वाला आइसोटॉप नेचर में 24.24 है। और इस तरह से अगर हम फर्स्ट आइसोटॉप की बात करें तो एवरेज एटॉमिक मास जो निकालेंगे 35.45300। इस तरह से हम ऐसे ही देखते हैं कार्बन के 2 आइसोटॉप्स को देख रहे हैं आप अपनी डिस्प्ले पे, इट्स कार्बन 12, कार्बन 13, और कार्बन 12 सबसे ज़्यादा है नेचर में, इट्स 98.93 एंड कंपैरिजन देन कार्बन 13 द परसेंटेज ऑफ दिस आइसोटॉप्स इज ओनली 1.07%। नाइट्रोजन को अगर हम देखना चाहें तो नाइट्रोजन 14 जो है नेचर में 99.636% है, और सेकंड वाला आइसोटॉप नेचर में बहुत फ्यू अमाउंट में है, ओनली 0.364। अगर एवरेज एटॉमिक मास की बात करें तो 14.00670 उसका एवरेज एटॉमिक मास है। मैं यहाँ आपको बता दूं कि एवरेज एटॉमिक मास हमेशा किस तरह से कैलकुलेट करते हैं कि जैसे नाइट्रोजन के यहाँ 2 आइसोटॉप आप देख रहे हैं अपनी डिस्प्ले पर, तो नाइट्रोजन 14 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 99.6, यानी मास को आप परसेंटाइल से करें और उसमें ऐड कर दें सेकंड वाले आइसोटॉप की नेचर अबेंडेंस को, मास से मल्टीप्लाई करेंगे 15 से, देन डिवाइडेड बाई 100। तो इस तरह से 100 से डिवाइड करके आप कैलकुलेट कर सकते। तो आई होप स्टूडेंट कि आपने जो आप देखा है इस तरह से इनोवेटिव जो आप किसी भी केमिस्ट्री में जिसमें आपको प्रॉब्लम आ रही है टॉपिक में, उन सभी रिलेटेड टॉपिक जो प्रॉब्लमेटिक हैं आपकी, उनकी सबको आप इंटरेक्टिव वे में देख सकते हैं। सो टुडेज थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।